हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एजी 411 का दूसरा लेक्चर कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को पहला लेक्चर करा दिया है, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ पोल्ट्री इंडस्ट्री इन इंडिया इसको बताया था। तो उसमें मैंने बताया था आप लोगों को पोल्ट्री क्या होता है, पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग स्टैटिस्टिक्स एग एंड चिकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है पोल्ट्री प्रोडक्शन का। तो भारत में जो कुक्कुट उत्पादन का क्षेत्र है, जो भारत देश है, भारत देश में जो कुक्कुट उत्पादन का क्षेत्र का मूल्य है वह लगभग 2016-17 में आंकड़ा कितना आया था, 80,000 करोड़ रुपए का। कितने का? 80,000 करोड़ रुपए का, जो दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि भारत में जो कुक्कुट उत्पादन का क्षेत्र, कुक्कुट उत्पादन के मूल्य क्षेत्र का मूल्य है वह 80,000 करोड़ का है, जिसे दो भागों में बांटा गया है। और मैं आप लोग बता दूं, इसमें मैं जो भी आंकड़ा बताऊंगा तो वह आंकड़ा 2016 और 17 का रहेगा। ठीक है, 2016 और 17 का आंकड़ा लेकर हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो जो भारत में कुक्कुट उत्पादन के क्षेत्र का मूल्य वह लगभग 80,000 करोड़ रुपया है, जो दो भाग में बांटा गया है। पहला भाग है उच्च संगठित वाणिज्यिक क्षेत्र, दूसरा है असंगठित वाणिज्यिक क्षेत्र। अब संगठित जो वाणिज्यिक क्षेत्र है, इसमें कुल मूल्य का, जिससे 80,000 करोड़ रुपए है, इसका कुल 80% भूमिका अकेले निभाता है उच्च संगठित वाणिज्यिक क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि उच्च संगठित वाणिज्यिक क्षेत्र जो है कुल 80 करोड़ में से 64,000 करोड़ का भूमिका निभाता है। और जो असंगठित वाणिज्यिक क्षेत्र है, इसमें कुल मूल्य का 20% यानी 1,600 करोड़ रुपए अब की भूमिका यह निभाता है। असंगठित वाणिज्यिक क्षेत्र और उच्च संगठित वाणिज्यिक क्षेत्र 80%, असंगठित वाणिज्यिक क्षेत्र 20%। ठीक है, इसमें बैकयार्ड मुर्गी पालन और गरीबों के पोषण का भूमिका भी निभाता है। जो दोस्तों होता है असंगठित वाणिज्यिक क्षेत्र, इसमें बैकयार्ड मतलब क्या होता है, जैसे देखेंगे कि गांव में कई लोग होते हैं जो 10 मुर्गियां 20 मुर्गियां पाले होते हैं अपने लिए। ठीक है, तो उसी को बोला था बैकयार्ड मुर्गी पालन। तो इसमें बैकयार्ड मुर्गी पालन और गरीबों के पोषण का भूमिका निभाता है असंगठित वाणिज्यिक क्षेत्र। भारत में कुल मुर्गियों की संख्या कितना है? 729 मिलियन, जो कि आंकड़ा 2016-17 का है। ठीक है, भारत में मुर्गियों की संख्या कितनी है? 729 मिलियन है, जिसमें से 30% अंडा देने वाली हैं और 70% मुर्गियां जो हैं वह मांस वाली हैं। ठीक है, तो जो हमारा भारत देश है, इसमें कुल मुर्गियों की कितनी संख्या है? 729 मिलियन, जो जिसमें से 30% अंडा देने वाली, 70% मांस वाली मुर्गियां हैं। छोटे और सीमांत किसान भी ज्यादातर बड़े पैमाने पर मुर्गी पालन इस टाइम कर रहे हैं। छोटे और जो सीमांत किसान हैं वह भी बड़े पैमाने पर मुर्गी पालन को कर रहे हैं। जबकि 30% जो मुर्गी पालन है वह बैकयार्ड, जो 30% किसान है वह बैकयार्ड फार्मिंग में लगे हुए हैं। मतलब दोस्तों वह सिर्फ अपने घरेलू यूज के लिए मुर्गी पालन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है भारत में कुक्कुट उत्पादन का क्षेत्र का मूल्य कितना है, कितने प्रकार से इसको बांटा गया है, भारत में कुल मुर्गियों की संख्या कितनी है, अंडा देने वाली कितनी प्रतिशत है, मांस वाली कितने प्रतिशत है, बैकयार्ड फार्मिंग क्या होता है, ये अभी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक बार मैं आप लोग फिर से बता देता हूँ कि भारत में जो भारत देश हमारा है, इसमें कुक्कुट उत्पादन का क्षेत्र का मूल्य लगभग 80,000 करोड़ रुपए आका गया था जो 2016-17 में, जिसे दो भाग में बांटा गया। पहला है उच्च संगठित वाणिज्यिक क्षेत्र, इसमें दोस्तों जो बड़े बड़े फार्म आते हैं, पोल्ट्री फार्म आते हैं, उन वह सब होते हैं किसमें? उच्च संगठित वाणिज्यिक क्षेत्र में, जिसका कुल मूल्य का 80% 64,000 करोड़ की भूमिका निभाता है अकेले उच्च संगठित वाणिज्यिक क्षेत्र। दूसरा है असंगठित वाणिज्यिक क्षेत्र, यह जो होता है यह कुल मूल्य का 20% यानी कि 1,600 करोड़ रुपए की भूमिका निभाता है। और यह बैकयार्ड मुर्गी पालन और गरीबों के लिए पोषण की भूमिका भी निभाता है। बैकयार्ड मुर्गी पालन क्या होता है? तो मैंने आप लोग बताया कि गांव में देखेंगे बहुत सारे लोग होते हैं जो 10 मुर्गियां 5 मुर्गियां 20 मुर्गियां पालते हैं, तो दोस्तों ये बैकयार्ड मुर्गी पालन होता है। और भारत में कुल मुर्गियों की संख्या 729 मिलियन है, जिसमें से 30% अंडा देने वाली लगभग 215 मिलियन, 70% मांस वाली लगभग 480 मिलियन,
मुर्गियां, ठीक है। छोटे और सीमांत किसान भी ज्यादातर इस टाइम मुर्गियों का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ 30% किसान जो है अभी तक बैकयार्ड फार्मिंग में ही लगे हुए हैं। तो यहाँ तक मैंने आप लोग बता दिया था, फिर से बता दिया, आगे चलते हैं। अंडा उत्पादन, अंडा दोस्तों जो हमारा डेयरी होता है, इसमें जो अंडे वाली मुर्गियां होती है उनको बोला जाता है अंडा उत्पादन को लेयर, और मांस उत्पादन को क्या बोला जाता है, ब्रायलर बोला जाता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को इसके बता दिया है। तो अंडा उत्पादन हम लोग अब देखेंगे। तो हमारा जो भारत देश है, यहाँ पर अंडे की उत्पादन संख्या जो है वह 2015-16 के आंकड़े में 83 मिलियन थी। कितनी थी? 83 मिलियन। और प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता कितनी है? तो 2015-16 में 61 अंडा और 2016-17 में 69 अंडा। तो यहाँ पर 6% की वृद्धि यहाँ पर हो रही है। आप लोग देखिए कि जो हमारा भारत देश है, यहाँ पर 2015-16 में अंडे की उत्पादन 83 मिलियन थी, 2016-17 में 88 मिलियन हो गई। कितने मिलियन बढ़ गई? 5 मिलियन बढ़ गई। और प्रति व्यक्ति अंडे की जो उपलब्धता थी 15-16 में, वह 61 अंडे थी, और 2016-17 में कितनी हो गई? 69 अंडे हो गई। तो यहाँ पर लगभग 6% की वृद्धि हो रही है। आज देखेंगे विश्व में अंडे का उत्पादन, ठीक है। तो हमारा चीन देखिए, जो है चीन, तो चीन में दोस्तों 29.36 मिलियन अंडे का उत्पादन होता है। अमेरिका में 5.97 मिलियन, भारत में 3.97 मिलियन, मैक्सिको में 2.51 मिलियन, जापान में 2.5 मिलियन। टोटल मिलाकर 104.39 मिलियन अंडे का उत्पादन विश्व में प्रतिदिन होता है, ठीक है। तो यह था विश्व में अंडे का उत्पादन दर। तो देश कौन कौन सा था? चीन में कितना हुआ? 29.36 मिलियन, अमेरिका में 5.97 मिलियन, भारत में 3.97 मिलियन, मैक्सिको में 2.51 मिलियन, जापान में 2.5 मिलियन। टोटल मिलाकर 104.39 मिलियन प्रतिदिन अंडे का उत्पादन होता है विश्व में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो भारत हमारा देश है, वो अंडे उत्पादन में कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन सा? चाइना है, दूसरे पर अमेरिका, तीसरे पर भारत, चौथे पर मैक्सिको, पांचवें पर जापान, ठीक। इसके बाद और भी देश हैं। आगे देखेंगे मीट उत्पादन। तो हम लोग देख रहे थे अंडे उत्पादन की और मीट उत्पादन दोनों के लिए देख रहे थे। जैसा कि हम लोगों का टाइटल क्या था? हम लोगों का टाइटल था कि पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग स्टैटिस्टिक्स ऑफ एग एंड चिकन। तो हमने एग को देख लिया, एग का मार्केट कितना है, कहाँ पर कितना एग का उत्पादन होता है, कौन सा देश सबसे आगे है, कौन सा देश सबसे पीछे है, ठीक है। अब देखेंगे मीट उत्पादन या चिकन उत्पादन या ब्रायलर। तो भारत में 2017 में ब्रायलर का उत्पादन 4.5 मिलियन टन था। कितना था? 4.5 मिलियन टन था, जो मुर्गी के मांस की बढ़ती घरेलू उपयोग के कारण पिछले साल 7% से अधिक है। पिछले साल जितना उत्पादन था 2016 में ब्रायलर का जितना उत्पादन था, उससे 7% अधिक उत्पादन हुआ है। किसके लिए? घरेलू उपयोग के बढ़ने के कारण। चिकन के लिए उपभोक्ता की प्राथमिकता आय के स्तर में वृद्धि और खाद्य आदतों को बदलने के कारण उत्पादन में वृद्धि रहने की उम्मीद होती चली आ रही है, ठीक है। तो आज के समय में क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग चिकन के ऊपर जोर दे दें, जिससे क्या हो रहा है, चिकन के उत्पादन में भी वृद्धि हो रहा है और खपत में भी वृद्धि हो रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा मीट उत्पादन की? भारत में जो मीट उत्पादन हुआ 2017 में 4.5 मिलियन टन था, जो मुर्गी के मांस के बढ़ती घरेलू उपयोग के कारण पिछले वर्ष से 7% अधिक है। चिकन के लिए उपभोक्ता की प्राथमिकता आय के स्तर में वृद्धि और खाद्य आदतों को बदलने के कारण उत्पादन में वृद्धि रहने की उम्मीद है। आगे देखते हैं इसी में ब्रायलर बिक्री की कुल मात्रा भारत का जो है 90 से 95%। कितना है? 90 से 95%। और अधिक चिकन में कुल उत्पादन कितना दोस्तों? 5%। मतलब दोस्तों जो ब्रायलर की बिक्री होती है वो प्रतिदिन कितनी होती है? 90 से 95% भार जो होता है वह बिक्री का है। और अधिक चिकन जो होता है, जो मतलब वह कितना है? 5% है। भारत में अंडा, अंडा पाउडर, पक्षी और मांस आदि प्रमुख वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। भारत में किसका किसका निर्यात किया जाता है? अंडा का, अंडे पाउडर का, पक्षी और मांस आदि प्रमुख वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। हमारे देश से निर्यात किए गए कुक्कुट उत्पादन का वर्तमान मूल्य 532 करोड़ रुपए है। कितना है? 532 करोड़ रुपया। तो हम लोगों ने क्या देखा? पहले तो हम लोगों ने देखा कि अंडे उत्पादन का मार्केट कितना है।
उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अंडा उत्पादन कहाँ पे ज़्यादा होता है और कहाँ पर कम होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा मीट उत्पादन। तो अंडा उत्पादन हमारा जो देश है यहाँ पर 83 मिलियन है। किस सन में था? 2015-16 के आंकड़े के अनुसार 83 मिलियन अंडे का उत्पादन प्रतिदिन होता है और प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता 2015-16 में 61 अंडे थी और 2016-17 में 69 अंडे हो गई। विश्व में सबसे ज्यादा अंडे का उत्पादन चीन में, फिर अमेरिका, भारत, मैक्सिको, जापान में होता है। मीट उत्पादन में 2017 में ब्रायलर का 4.5 मिलियन उत्पादन हुआ था, जो मुर्गी के मांस की बढ़ती घरेलू उपयोग के कारण पिछले साल से 7% अधिक है। चिकन के लिए उपभोक्ता की प्राथमिकता आय के स्तर में वृद्धि और खाद्य आदतों को बदलने के कारण उत्पादन में वृद्धि रहने की भी उम्मीद है। ब्रायलर की बिक्री की कुल मात्रा बाहर के 90 से 95% है और अधिक चिकन में कुल 5% योगदान देता है। भारत में अंडा पाउडर, पक्षी और मांस आदि वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। हमारे देश में निर्यात किए गए कुट उत्पादन का वर्तमान मूल्य 532 करोड़ रुपया है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा कि प्रमुख ब्रायलर मांस उत्पादन का वैश्विक स्तर क्या है। ठीक है, 2016-17 के आंकड़े के अनुसार तो जो हमारा ब्राजील है, ब्राजील में 14% जो हमारा मांस का उत्पादन है उसका वैश्विक स्तर है। यूरोपियन में 13%, चीन में 14%, भारत में 5%, रसिया में 4% और मैक्सिको में कितना है? 4%। तो यह है प्रमुख ब्रायलर मांस उत्पादन का वैश्विक स्तर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को दूसरा लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।